नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। कश्मीर में भले शांति हो, पूरा जम्मू कश्मीर भले विकास के राह पर आगे बढ़ चला हो, लेकिन कुछ लोगों को यह बदलाव या ये तरक्की नजर नहीं आ रही है। अब पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को ही ले लीजिए। उन्होंने मोदी सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल और पूरे प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा है कि कश्मीर में सामान्य स्थिति होने के जो दावे किए जा रहे हैं वो झूठे हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सिर्फ पर्यटकों के आगमन को सामान्य स्थिति नहीं कहा जा सकता। उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा ट्वीट कर कहा है कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति के दावों के साथ हमारे साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जाता है और फिर भी प्रशासन अपने ही दावों को धोखा देता है। जब वो हमारी सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक को बंद करने का सहारा लेता है और लोगों को रमजान के आखिरी शुक्रवार को नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं और जो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं कि हालात बेहतर हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं। आज उमर अब्दुल्ला के इसी सवाल पर हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, या हालात कितने बेहतर हुए हैं इस पर भी हम, क्योंकि बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला के इस जो ट्वीट किया है, जो बयान दिया है जम्मू कश्मीर के हालात पर, इस पर पलटवार बीजेपी ने किया है, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। वो इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। वो किन कारणों से बंद की थी वो भी ये जानते हैं। अपने दिल से कहें कि क्या नारोल से नहीं आई है, वहां पर पत्थरबाजी बंद नहीं हुई है, वहां पर मिलिटेंट्स को मार गया नहीं गया, वहां पर हुर्रियत जैसे जो संगठन थे जो पाकिस्तान के चारे पर चलते थे उनकी आवाज बंद नहीं है। ये लोगों के माध्यम से उनको पूरी जानकारी है, लेकिन वो अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते। तो जम्मू कश्मीर के हालात पर उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया और इसी पर हम JKLH प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं JKNC से। एडवोकेट RS पठानिया साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से। सुजादा बशीर मेरे साथ जुड़ी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है DAP से। और जावेद बेग हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा और सीधे सीधे चर्चा करना चाहूंगा जो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के हालात को लेकर। देखें, उमर अब्दुल्ला ने कोई अजीब ट्वीट तो मुझे नहीं लगा उनका जी। ये हर साधारण जो यहां का शहरी है उसका ये सवाल है कि भाई आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, दूसरी तरफ आप जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जो मॉस्क है वहां आप जुमा की नमाज नहीं होने देते हैं। आपको फिर डर किस चीज का है जब हालात ठीक हैं? जब आप कहते हो कि चेंज ऑफ हार्ट हो गया है, लोगों का दिलो दिमाग बिल्कुल चेंज हो गया है आपकी नीतियों की वजह से, और आप जो तरक्की का जो दावा, झूठा दावा करते हैं तामीर और तरक्की का, उससे जो है लोग बदल गए हैं। फिर आपको डर किस चीज का है? फिर आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? जून 2018 में यहां की असेंबली जो थी वो भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई, और वो सबको पता है कैसे डिसॉल्व हुई। यहां की फैक्स मशीन भी खराब हो गई, मेजॉरिटी होने के बावजूद भी उनको गवर्नमेंट नहीं बनाने दी गई, गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया गया, असेंबली को डिसॉल्व किया गया जून 2018 से लेकर आज तक। आप इलेक्शन नहीं करवा पाए, लोगों को जमहूरी हक नहीं दे पाए आप। लोगों को आपने चुने हुए नुमाइंदों को आप उनसे डिप्राइव किया, आपने लोगों को, आपने लोगों के इस बुनियादी हक को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, उसको भी आपने डिप्राइव किया। फिर आप यह भी दावा करते हैं कि भाई हालात बहुत सामान्य हैं, हालात ठीक हैं, टूरिस्ट आ रहा है, तामीर और तरक्की हो रही है। वो तामीर और तरक्की कहीं आसमान पे हो रही है, चांद पे हो रही है तो मुझे पता नहीं, यहां ग्राउंड लेवल पे तो मुझे दिखी नहीं कहीं भी। लेकिन अगर उन्हीं की बात मान ली जाए तो उन्हीं के दोहरा मयार है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि भाई हालात बिल्कुल ठीक हैं,
ये जो 370 था, यही हालात, तमाम बुराइयों की जड़ यही थी। हमने उसको खत्म किया तो हालात ठीक हो गए हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं और दूसरी तरफ आपका जो बिल्कुल कंट्रेरी जो आपका स्टैंड है कि आप इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं। यहां आप यहां की मस्जिदों को ताला लगाया हुआ है। आप जुमा की नमाज, जुमातुल विदा, रोजों का आखिरी जुमा, रमजान का आखिरी जुमा, नहीं, आज ही तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नमाज पढ़ने मस्जिद में गए थे। आज ही तो डॉक्टर मस्जिदों में ताले कहां लगे? वहां नहीं गए थे, वो किसी दूसरी मस्जिद में गए हैं। तो सारी मस्जिदों में तो ताले नहीं लगे। मस्जिद दिल्ली जो सारी मस्जिदों में तो ताले नहीं लगे। इसमें इस पर भी कोई शक है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सारी मस्जिदों में तो ताले नहीं लगे। अबू हुरैरा साहब, हर आदमी अपने मोहल्ले, अपने एरिया की मस्जिद में ही नमाज पढ़ता है। जब आपने अचानक मस्जिद में लाख लगा दिया तो उस वक्त वो कहां जाएगा? मुझे बताओ, डाउनटाउन के मैक्सिमम लोग जो हैं वो नौहट्टा वाली मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है अबू हुरैरा साहब। तो जब आपने अचानक उस पर ताला लगा दिया तो लोग कहां जाएंगे? अब फारूक साहब तो वहां नहीं पढ़ते हैं नमाज। फारूक साहब तो जहां के रहने वाले होंगे उसके आसपास जो मस्जिद होगी वहां पढ़ेंगे। नहीं, आपने कहा ना कि सारी मस्जिदों में ताले लगा दिए गए कश्मीर में। सबने पढ़ लिया। कश्मीर में सारी मस्जिदों को बंद कर दिया गया। आप तो ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो सच्चाई है वो क्यों नहीं बताई जाती है? आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। आप सिर्फ मस्जिद है नहीं, आप सिर्फ एक मस्जिद का नाम ले सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सारी मस्जिदों को ताले लगा दिए गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने आज नमाज कहां पढ़ी है? तो मैंने नहीं कहा, लेकिन जो तारीखी मस्जिद है, सबसे बड़ी सैक्रेड जो मस्जिद है कश्मीर की, वो नौहट्टा की जामा मस्जिद है, जहां सबसे बड़ा मजमा होता है, सबसे ज्यादा लोग जहां होते हैं। डाउनटाउन की सबसे बड़ी मस्जिद वही है। चलिए, ठीक है, मैं उसके लिए कह रहा हूं। जी, मैंने ये नहीं कहा कि सारी मस्जिद। ठीक है, मैं एडवोकेट आर.एस. पठानिया साहब, जो सवाल यहां पर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब उठा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब ने हालात को लेकर जो ट्वीट किया है, क्योंकि लगातार सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से यहां पर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब ने कहा कि जो सबसे हिस्टोरिकल मस्जिद है उसको बंद कर दिया गया, वो भी रमजान में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एक बात बड़ी साफ और स्पष्ट है कि हालात का और सिक्योरिटी का जिसे कहते हैं पैमाना जी, वो एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं राजनीतिक कभी नहीं होता। इसमें जो सिक्योरिटी है वो एक स्ट्रेटेजिक जिसे कहते हैं पैरामीटर है, और ना सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय पैरामीटर्स हैं उसमें। उनकी पैरामीटर के बिना पे ही जिसे कहते हैं आप हालात ठीक है या गलत है, मसला अंडर कंट्रोल है या नहीं, उस पर आप जज कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस का स्टेटमेंट, फिर सरकार का लोकसभा में जिसे कहते हैं डिटेल्ड वक्तव्य, जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में सोचा समझा, और G20 की प्रीलिमिनरी बैठक में भी उस पर एनालाइज किया गया और ये माना गया। दिस इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट। हमने कभी नहीं कहा, मुजफ्फर खान साहब कह रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट इन दिस, हमने कभी नहीं कहा कि ऑल इज वेल, लेकिन हमने कहा कि हमने कंसीडरेबल अचीवमेंट जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिनेरियो में अचीव करी है। आज पत्थरबाजी जो माहौल, और उमर साहब जरा कृपा करके अपने गिरबान में जान के भेजे, जिस मस्जिद का आप रोना रो रहे हैं, आपके राज में ईद उल फितर वाले दिन ये मस्जिद बंद रही थी, शब कदर वाले दिन ये मस्जिद बंद रही थी। तो आप कौन सा आईना जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर को, देश को दिखाने की कोशिश करें? देखिए, इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट, नो पॉलिटिकल ओवरटोन्स टू इट, और कोई राजनीतिकरण इसका किया नहीं जाना चाहिए। सिक्योरिटी सिनेरियो जम्मू कश्मीर ने बड़ा कंसिडरेबली अचीव किया है। आज पाक पार से, बॉर्डर पार से जो इन्फिल्ट्रेशन उसमें कमी आई है, और जो नंबर ऑफ जिसे कहते हैं इंसिडेंट्स है उसमें कंट्रोल आया है। कोलेटरल डैमेज जिसे कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किए। सिक्योरिटी फोर्सेस का मोरल जिसे कहते हैं ऑल टाइम हाई थी। मैं आंकड़े पढ़ूं तो बड़ा लंबा वक्त उसमें आंकड़े पढ़ना नहीं होगा, जो हो चला जाएगा, जो कि लोकसभा में सरकार ने सबके समक्ष। तो ये कृपा करके इस बात पर राजनीति नहीं करे। जम्मू एंड कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता विकास की ओर, जिसे कहते हैं कि बेटर सिक्योरिटी सिनेरियो की ओर जा रहा है। विकास नजर नहीं आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये विकास, उमर अब्दुल्ला को ये विकास नजर नहीं आ रहा। उमर अब्दुल्ला साहब को किस विकास की आप बात कर रहे हैं? उन्हें रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट उनको नजर नहीं आ रहे जम्मू कश्मीर में जो आ रहे हैं। रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट। आज G20 का मीटिंग जम्मू कश्मीर में हो रहा, वो नजर नहीं आ रहा। G20 के सारे मुल्क एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वाकई बदलाव आया। वी वोंट से ऑल इज वेल। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिसे कहते हैं नजर नहीं आ रहा, उनको नजर आ रहा है। तो एक बार के लिए वो भी आई नीड टू चेक इट फ्रॉम द अथॉरिटीज की क्या इस पर बंद किया गया कि नहीं किया गया है। तो दैट्स अ सेपरेट फैक्ट, आई डोंट एक्लेम दैट फैक्ट। लेकिन इसमें कोई जिसे कहते हैं दो राय नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई डाउट नहीं कि जम्मू कश्मीर के हालात में
एक कंसिडरेबल जिसे कहते हैं चेंज आया ठीक है। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल साहब, मुजफ्फर इकबाल साहब, जो बात यहां पर आरएस पठानिया जी कह रहे हैं, क्या यह बदलाव नहीं है? चाहे पत्थरबाजी की बात आप ले लीजिए, डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, और आपने कहा कि मस्जिद में, तो जिस तरह से पठानिया साहब ने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब के दौर में भी जामा मस्जिद बंद थी, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से, तो ये चीजें तो होती रहती हैं। अब बदलाव आपको नजर क्यों नहीं आता है? ईद वाला दिन, शब वाला दिन बंद थी। मैं इस हद तक पठानिया साहब से एग्री करता हूं जी कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को कभी भी पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, लेकिन पठानिया साहब से मेरा एक ही सवाल होगा, एक ही विनती है मेरी, कि इसको पॉलिटिकल इशू किसने बनाया? जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में सियासी मुद्दा किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया या किसी दूसरी पार्टी ने बनाया? एक। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उमर साहब के दौर में भी मस्जिद बंद रही, बिल्कुल रही बंद, लेकिन उमर साहब ने कभी यह क्लेम नहीं किया कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हां, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करने का स्टार्ट 1996 में फारूक साहब ने किया। आहिस्ता आहिस्ता आप जब सरकार 2002 में बनी तो हालात तकरीबन नॉर्मल थे, मैं कंप्लीट नॉर्मल तो नहीं कह सकता, लेकिन 2008 के बाद, 2008 से लेकर 2014 तक अगर देखेंगे तो कंप्लीट नॉर्मल हालात थे। पत्थर थे, मैं मानता हूं पत्थरबाजी होती थी, लेकिन कहीं मिलिटेंसी की वारदात नहीं होती थी, कहीं अटैक नहीं होता था, कहीं इनकाउंटर नहीं होते थे, बिल्कुल सामान्य थे और कोई डर खौफ नहीं था। आज वो हालात नहीं हैं। आज माइनॉरिटीज वहां डर रही हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन वहां डर रहे हैं, और ऊपर से हमारी सरकार ने लोगों के जो है सिक्योरिटी विथड्रॉ कर दी है, सिवाय बीजेपी के किसी को सिक्योरिटी नहीं दी है, तो खौफ और हरास जो है वो बड़ा है। रहा तामीर और तरक्की का, मैं कहता हूं कोई एक प्रोजेक्ट जो 2018 के बाद आपने शुरू किया हो, मैं कहता हूं 2014 के बाद जो आपने शुरू किया हो, जब बीजेपी की यहां सरकार थी, कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बता दो। मेडिकल कॉलेज जो है वो 2014 से पहले आए। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी के नाम पर, दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला साहब इस तरह का ट्वीट करते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के हिसाब से मस्जिद को बंद कर दिया गया, नमाज की उसमें पाबंदी नहीं है, तो उसमें ट्वीट करने की या सियासत करने की जरूरत क्या है? एक तरफ आप कहते हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए। जी, क्या नहीं होना चाहिए? मैं सुना, आप ही ने कहा कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के नाम पर। अब उमर अब्दुल्ला साहब, अगर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मस्जिद को बंद किया गया है तो उस पर सियासत ही तो हो रही है। ये नहीं, जो ट्वीट है, क्या इसे सियासत से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? जम्मू कश्मीर में हालात ठीक कर दिए हैं, तुम जाओ जमीनें खरीदो जाकर वहां। हमने जाकर हरियाणा में नहीं कहा, चलिए ठीक है, जम्मू कश्मीर में 370 खत्म किया। चलिए ठीक है, मैं सुजाता बशीर और जावेद बेग को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं, फिर मुझे ब्रेक पर भी जाना। मैं सुजाता बशीर जी, सुजाता जी, क्योंकि आप लोग की नई नई पार्टी है जम्मू कश्मीर में, ना अपोजिशन की तरफ से आप लोग आती हो, ना सरकार की तरफ से आती है। सच्चाई जो है जम्मू कश्मीर की 2019 के बाद से क्या बदलाव नजर आ रहा है, या जम्मू कश्मीर जहां पहले था वही अभी है? मैं सही तस्वीर समझना चाह रहा हूं बस। उससे भी पीछे चला गया है, उससे भी पीछे चला गया है। सुजाता बशीर, पहले जहां था उससे नहीं, बदलाव तो है, बदलाव तो है। जहां तक है सिक्योरिटी का मसला है, नो डाउट देयर इज अ लैक ऑफ सिक्योरिटी, लाइक लोगों को डर नहीं है, बट ये है कि एक फ्री लोग घूम रहे हैं, अपने घरों से रात को भी घूम सकते हैं, रात को फिरते हैं, रात को देर तक जाते हैं, जो कि 2014, 15, 16 में नहीं था। आई थिंक दे फॉरगेट, एनसी को ये पता नहीं है 16 में ही हालात कितने खराब हो गए। 16 में तो हमें 3-3, 4-4 महीने हमें टेलीफोन नहीं पता था, बाकी तो दूर की बात है। बदलाव तो है, बट देयर नीड्स अ लॉट्स ऑफ चेंजेस स्टिल। नो डाउट मस्जिद बंद है, बंद नहीं होनी चाहिए। अगर खोल देते हैं, अगर लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लग रहा है कि ये मस्जिद खोलने से एकदम लोगों के जो ये बोल जो रहे हैं कि यहां जी अभी भी हालात सही नहीं है, बट हालात तो सही है। जैसे हम लोग डाउनटाउन जाने में डरते थे, बट आज वैसा हालात नहीं है, पथराव नहीं होते हैं, लोग घूम रहे हैं, स्कूल्स ऑन है, बच्चे कॉलेजेस जाते हैं और पढ़ाई लिखाई हो रही है। लोगों के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरी तरह से एक टाइटनेस हो रही है कि आपको जॉब करना है, जो कि यहां नहीं था। चेंज तो है, बहुत सारी चेंजेस है, बट इट स्टिल नीड्स सम चेंजेस हियर। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक बदलाव हो रहा है, लेकिन इसमें अभी और ज्यादा बदलाव की जरूरत है, इस पे और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल सही
सुजाता बशीर जी, आपने सही जो तस्वीर है उस पर आपने बात की है। मैं उमर अब्दुल्ला जावेद बेग जी, मैं सुजाता बशीर जी दोबारा से आता हूं आपके पास। मैं जावेद बेग जी, जावेद साहब, उमर अब्दुल्ला का जो ट्वीट है इसे किस तरह लिया जाए? क्या वाकई में ये पॉलिटिकल ट्वीट है, पॉलिटिकल बयान है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी बहुत सेंसिटिव है कश्मीर, और वहां की सिक्योरिटी पर इस तरह से सवाल उठाना, प्रशासन पर सवाल उठाना, और मस्जिदें इससे पहले भी बंद होती रही हैं लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर। शुक्रिया अबू हुरैरा साहब। उमर साहब चूंकि खुद इस स्टेट के हेड रहे हैं, जो कि अभी यूनियन टेरिटरी है, और उनके दौरे इक्तदार में जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर जिनेवा नहीं बना था, बल्कि उनका जो वो दौरे इक्तदार था, या फिर फारूक अब्दुल्ला साहब का दौरे इक्तदार था, उसमें दुनिया भर के जितने जुल्म सितम वो कश्मीरियों पे डाए गए। आज के डेट में चीजें 100% ठीक नहीं हुई है, लेकिन 90% चीजें बेटर हुई है। जो अभी सुजाता बशीर जी आंकड़े गिन रही थी, वो बिल्कुल साफ है। कश्मीर में पिछले 4 साल से एक भी हमारा बच्चा पैलेट की वजह से अंधा नहीं हुआ, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से नहीं मरा। जो उमर साहब के 6 साल, जो उनके दौरे इक्तदार के 6 साल है, उस दौरे इक्तदार में छोटे बच्चे तुफेल मुत्तू जैसे भी मारे जाते थे। उस दौरे इक्तदार में इंशा हमारी बेटी अंधी होती थी पैलेट गन से, क्योंकि ये पैलेट गन का ठेका लेते थे। इनका एक अच्छा खासा बिजनेस चलता था, वो बिजनेस सिर्फ डर के माहौल की वजह से चलता था। आज वो डर का माहौल नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला साहब का जो ट्वीट है उसमें नफरतें हैं। उमर अब्दुल्ला साहब या उनके जैसे सोच रखने वाले लोग नहीं चाहते हैं कश्मीर में अमन हो और कश्मीर का आम आदमी यहाँ पे सिक्योर रहे, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब के दौरे इक्तदार में जो सबसे काले कवानीन, पोटा, अपसफा या फिर इखवान राज, वो फिर यहाँ पे तो बिल्कुल चलिए इसी पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे कि क्या वाकई में उमर अब्दुल्ला का ये जो ट्वीट है, ये बयान है, क्या ये सियासी बयानबाजी है जिस तरह से ट्वीट किया गया है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। वो इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। वो किन कारणों से बंद की थी वो भी ये जानते हैं। अपने दिल से कहें कि क्या नारोल से नहीं आई है, वहां पर पत्थरबाजी बंद नहीं हुई है, वहां पर मिलिटेंट्स को मार गया नहीं गया, वहां पर हुर्रियत जैसे जो संगठन थे, जो पाकिस्तान के चारेपन चलते थे, उनकी आवाज बंद नहीं है। ये लोगों के माध्यम से उनको पूरी जानकारी है, लेकिन वो अपने मुंह से बोलना नहीं चाहते। तो कश्मीर के मौजूदा हालात और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है उमर अब्दुल्ला ने, और मस्जिद के बंद होने पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजामिया पर ही सवाल उठा दिए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे थे मुजफ्फर इकबाल साहब की, अब चुनाव भी होने चाहिए और कुछ इस तरह की एक तरह से सुर्खियां मिल भी रही हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाली है, हालात का जायजा लेने वाली है। तो कहीं उमर अब्दुल्ला साहब जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है, जो बयान दिया है, सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये बयान तो नहीं दिया है? अबू हुरैरा साहब, क्या आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला को लाइमलाइट में रहने के लिए एक ट्वीट की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला एक ऐसी शख्सियत है कि उसको एक ट्वीट करनी है और फिर वो लाइमलाइट में रहेगा? अरे भाई, वो तो लाइमलाइट में आने के लिए, तो फिर इस ट्वीट की जरूरत क्या है? जब उमर अब्दुल्ला के दौर में मस्जिद बंद हो सकती है, तो क्या वो आज के दौर में मस्जिद बंद नहीं हो सकती है लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से? करना लीडर का काम है। हकीकत बयान करना, जो वो सच्चाई से हकीकत बयान करना लीडर का काम है। चश्मपोशी करना और सच्चाई को छुपाना जो है, ये लीडर का काम नहीं है। ये सिर्फ एक ही सरकार करती है कि जो कभी भी सच्चाई को सामने नहीं आने देगी। वो झूठ का पलंदा जोड़ती रहते हैं और लोगों को, आप चुने हुए लोगों को आप चैनल पर लाकर डिबेट में ये कहलवाना कि नहीं जी हालात बिल्कुल ठीक हैं। अगर हालात ठीक हैं तो मुझे ये बताओ, जो माइनॉरिटीज के लोग थे
आप उनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे किसी पाए? ने ये नहीं कहा कि हालात ठीक है, सब ये कह रहे हैं कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं। यहाँ 6 महीने तक बेचारों ने स्ट्राइक की, उनको टारगेटेड किलिंग क्यों हुई? आपके इनकाउंटर आज भी चल रहा था शोपियान में। अगर हालात ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, मैं सुजाता बशीर, आप बीच में बोल सकती हैं, आप जवाब दे सकती हैं। क्वेश्चन फॉर हिम। जी जी, बोल सकती हैं आप। क्वेश्चन है इनके लिए। बीच में आप मेहरबानी करके उनको प्लीज कहे ना मुझे बोले। ये आप बताइए, बाद में जब मैं खत्म करूंगा तब उनको जब उन्होंने बोला वो मुझे अच्छा नहीं कश्मीरियों को लगेगा, गोली मारी फायदा नहीं इस तरह बात तब करने उनको का, कश्मीर का करने दर्द नहीं दिख रहा था। बाद में वो अपनी वो मुझे राय लग रख रहा है सकती फारूक है, अब्दुल्ला उनका साहब हक उस बनता वक्त है। कश्मीरी नहीं थे। मैं पठानिया और उमर अब्दुल्ला साहब है की कहाँ? इदाद उमर देता हूं। अब्दुल्ला एक I'm बार thankful to दिखाइए him वो that he लोगों has में admitted it. और उनके दुख दर्द में कभी आगे आए हैं। उमर अब्दुल्ला को तो पता भी नहीं है वो कश्मीर में है या कश्मीर से बाहर है, उनका तो पता ही नहीं है। आज जब उनको अचानक से याद आ गया कश्मीर और कश्मीर अपनी प्रेजेंस दिखाना, तो एक ट्वीट कर दिया और लोगों को बेचारों को परेशानी में। आप लोगों को क्वेश्चन डालने के लिए एक और ट्वीट, एक और फसाद इन्होंने डाल दिया है कि भाई मस्जिद बंद है, बाकी चीजें इनको नहीं दिखती है। ये वही फारूक अब्दुल्ला है ना जिसने कहा आपको क्या लगता है मस्जिद खुली है? झूठ बोल रहे हो। अरे गोली मारो कश्मीरियों को, तो वो कश्मीरी नहीं थे। आपको क्या लगता है मस्जिद खुली है और वो झूठ बोल रहे हैं? Why this मस्जिद ओनली? इसी मस्जिद पे क्यों आप फसाद चढ़ाना चाह रहे हैं? What is your opinion? What is your opinion, ma'am? Is it open? ऐसे मसले Whether they have offered their prayers in the mosque? किधर है एनसी? किधर है लोगों के दुख दर्द के लिए? एनसी किधर है? वो आपको पता चल जाएगा इलेक्शन में, आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा कहाँ जब कभी होंगे इलेक्शन। अभी तो होंगे नहीं, लेकिन आपको भी पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। उमर अब्दुल्ला एक बार उनके साथ खड़े हुए हैं, हम बोलते हैं वो लीडर है। वेयर इज ही? इज ही इन द कश्मीर? व्हाई डोंट ही शो हिज प्रेजेंस? वो लोग बताएंगे, वो आप नहीं बता सकते उमर अब्दुल्ला लीडर है कि नहीं है। उमर अब्दुल्ला का लीडर होना या न होना वो लोगों तक है। लोग जब इलेक्शन होगा तब बताएंगे कौन लीडर है। बस एक फसाद उठाने के लिए एनसी पीडीपी हर वक्त मिसयूज कर रहे हैं। दे आर ऑलवेज मिसयूजिंग द पीपल। भाई ये लोग बताएंगे ना मैम, आप नहीं बता सकते। कश्मीरियों के दिलों को खेला है आपने। कभी नहीं ये समझा है कि हम लोग यहाँ अगर हालात ठीक हो रहे हैं तो और होने दे और इसको अप्रिशिएट करें। अगर कोई उठा है इनिशिएट करने के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको जितना ब्रीफ मिला आप उतना ही बोलिए। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई उमर अब्दुल्ला आप कहोगे कि है ही कहीं नहीं है। उमर अब्दुल्ला आपको पता चल जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है जब जिस दिन इलेक्शन होंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं पता क्यों चलेगा, सारी दुनिया देखना चाह रही है। चलिए ठीक है, मैं एडवोकेट आरएस पठानी, मैं देखिए सुजाता बशीर, मैंने टाइम दे दिया। ठीक है सुजाता बशीर, अब सुन लीजिए, मैंने काफी टाइम दे दिया, मैंने आप दोनों लोग को टाइम दे दिया, अपनी अपनी बात आपने रख ली। एडवोकेट आरएस पठानिया जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं क्योंकि ठीक है सुजाता बशीर, सुजाता बशीर जी, सुजाता बशीर, मैंने टाइम दे दिया। अब आप खामोश होकर सुन लीजिए। करो मस्जिद सुन लीजिए, ठीक है, क्या मस्जिद में नमाज हो रही है? है? मुजफ्फर साहब बात हो गई, दोनों लोगों को मैंने काफी टाइम दे दिया। एनफ। मैं एडवोकेट आरएस पठानिया जी आपके पास आऊंगा। आरएस पठानिया साहब, क्योंकि मस्जिद से जुड़ा हुआ मामला है, जम्मू कश्मीर और कश्मीर को हम जानते हैं बहुत सेंसिटिव है सिक्योरिटी के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मस्जिद को बंद किया जा सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले ईद की नमाज को लेकर दरख्शा अंद्राबी जो कि सीनियर लीडर हैं बीजेपी की, आपकी पार्टी की, उन्होंने ऐलान किया था कि ईद की नमाज इस बार ईदगाह में होगी। लेकिन फिर बाद में खबर यह आई कि अब ईदगाह में नमाज नहीं होगी। कई साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ईद की नमाज ईदगाह में होनी चाहिए। अगर हालात बेहतर है तो फिर ईदगाह में नमाज क्यों नहीं हो रही है? मेरे ख्याल में तो खोल देने चाहिए, खोलने चाहिए। मैं बता रहा था आपको कि सिक्योरिटी का पैरामीटर एक मेन मस्जिद के बंद होने या खुलने से पर्टिकुलर जिसे कहते हैं दिन में वो नहीं लगा सकते। मैंने कहा कि हालात बिल्कुल ठीक तो नहीं है, इसमें बात माननी चाहिए हमें, लेकिन हालात में कंसिडरेबल अचीवमेंट है। और उमर अब्दुल्ला साहब और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को विद ड्यू रिस्पेक्ट से अपने गिरबान में ढांक के देखें अगर, तो पूरी भारत दरख्शा अंद्राबी ऐलान करती और उसके बाद फिर यह हो जाता है कि नमाज नहीं होगी। आपके सीनियर लीडर हैं वो, और एक बड़े ओहदे पर हैं, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, तो वो भी तो हालात को देख रही होंगी ना पठानिया जी? मैंने उनका स्टेटमेंट देखा नहीं। मैं आपको फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब के स्टेटमेंट की ओर ले जा रहा हूं। बहुत बड़ी गलती, एक बिगेस्ट ब्लंडर। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर उस वक्त जो टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करके किया, और दूसरा ब्लंडर अगर भारत सरकार ने उस वक्त अगर किया तो वो कश्मीर को धारा 370 और स्पेशल स्टेटस को लेके किया। पूरे देश भर में देयर वाज एन कॉन्ग्रेटी एक्सपेक्ट्स। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ये भी जानते हैं, एनसीपीडीपी वाले, कि इससे ब्लंडर पर इनकी अब कंपल्शन है लोगों को सब्ज बाग दिखाना, लोगों के साथ बात करना। एवरी पॉलिटिकल पार्टी, आप कांग्रेस की बात चले, आप टीएमसी की बात करें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देर नहीं कर सकती। मैं आपको 2 मिनट के लिए ले जाऊंगा कि मोरारजी देसाई जो जनता दल के
उन्होंने कहा कि धारा 370 को जाना होगा। नरसिम्हा राव ने कहा कि घिसती घिसती खुद ही चले जाएगी। तो इट वॉज ए नेशनल रिक्वायरमेंट। और जम्मू कश्मीर से भारत का एकाकीकरण उसी वक्त 1952 का अगर दिल्ली एग्रीमेंट की बात करें, उसके बाद 75 का इंदिरा शेख अकाउंट की बात करें, या गिरी ठोकर साहब वाली चलिए ठीक है। देखिए अब समय हमारे पास बिल्कुल अब समय नहीं बचा है। मैं जावेद बेग दोबारा से आपके पास नहीं आ पाया, उसके लिए बहुत सॉरी। लेकिन ये तो है कि अगर हालात बेहतर हो रहे हैं तो हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, इसे जमीन पे भी एक तरह से दिखना चाहिए। लेकिन सिर्फ लोगों के जहनों को भटकाने के लिए इस पर सियासत एक तरह से नहीं होनी चाहिए, और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जम्मू कश्मीर के हालात जल्द से जल्द बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। एडवोकेट आरिस पठानिया साहब, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सुजादा बशीर जी और जावेद बेग, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।